नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान कोश में। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 2 दुख का अधिकार, जिसके कहानीकार हैं यशपाल जी, पर चर्चा करेंगे। कहानी का सारांश। लेखक ने कहा है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम व्यक्ति की पोशाक देखकर ही ये अंदाज लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति उच्च श्रेणी का है या निम्न श्रेणी का है, अमीर परिवार से है या फिर गरीब परिवार से। अर्थात हमारी पोशाक ही हम किस वर्ग के हैं यह हमें विभाजन कर देती है। प्राय पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। हम जब झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जब हमारी पोशाक बहुत अच्छी हो और हम किसी भिखारी या फिर निम्न श्रेणी के व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो हमें संकोच होता है कि कहीं कोई ये ना समझ बैठे कि एक उच्च परिवार से संबंध रखने वाला, उच्च वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी के व्यक्ति से बात किस प्रकार कर रहा है, इनका दोनों का आपस में क्या संबंध है। बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस के लोग उसे घृणा की नज़रों से देखते हैं और उसे भला बुरा कहते हैं। पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चलता है कि उसका 23 वर्ष का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया था। देखो, जो गरीब औरत थी उसका बेटा 23 वर्ष का था और सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी व्यवस्था थी कि वो आज भी खरबूजे बेचने आई हुई। जो कुछ घर में था सब उसे विदा करने में चला गया था। घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे थे, इसलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके, परंतु सब उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह रो रही थी। लेखक ने उसके दुख की तुलना अपने पड़ोस के एक संभ्रांत अर्थात एक अमीर परिवार की महिला के दुख से किया है, जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक सोचता जा रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अर्थात गरीब व्यक्ति को तो अपने दुख में दुखी होने का भी अधिकार नहीं है। उस समय भी उसे ये परेशानी, चिंता सताई जा रही है कि उसके परिवार का भरण पोषण किस प्रकार होगा, जबकि संभ्रांत अमीर परिवार के पास सब सुख सुविधाएं होने के कारण वो 13 दिन चाहे 1 महीना चाहे जितना समय चाहे अपने दुख से दुखी हो सकता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, यशपाल जी ने इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज में ऊंच नीच की असमानता का वर्णन किया है, उसको उजागर करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार अमीरों को सभी सहूलियत प्राप्त होती हैं तब, जबकि गरीब वर्ग के प्राणियों को तो अपने दुख में दुखी होने का अधिकार भी हमारे समाज ने नहीं दिया है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।